कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपकी लाइफ को बेटर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रो हैबिट्स इंस्टेड ऑफ बिग वंस। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी है बड़ी चीज़ों के कंपैरिजन में। जैसे मेडिटेशन है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं 1 घंटा रोज़ मेडिटेशन करूँगी। इससे अच्छा यू कैन से जब भी मैं अपना फ़ोन चेक करूँगी आई विल टेक 3 डीप ब्रेथ्स। इससे क्या होगा कि आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि ओके इतना बड़ा टास्क नहीं है, 3 डीप ब्रेथ्स ही तो लेनी है फ़ोन चेक करने से पहले, आई विल डू। तो इसीलिए बड़ी बड़ी हैबिट्स को बिल्ड करने से पहले माइक्रो हैबिट्स करो, छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करो। बड़ी बड़ी हैबिट्स है वो हमसे फॉलो होगी नहीं, हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है छोटी हैबिट्स रखो और उनको कंसिस्टेंटली करो, रोज़ करो, तो यू विल फील गुड। नेक्स्ट पॉइंट है डू हार्ड थिंग्स ऑन पर्पस। जैसे कि एक्सरसाइज करना अगर आपके ब्रेन को टफ लगता है तो डू दैट थिंग ऑन पर्पसली, डू दैट थिंग। और सोशल सिचुएशंस में जाना कई लोगों को मुश्किल लगता है तो डू दैट थिंग। एकदम से ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों की भीड़ में चले जाओ, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस जहाँ पे 15-20 लोग हैं और वहाँ पे भी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है जाना, तो वहाँ पे भी जाओ। तो डू हार्ड थिंग्स ऑन पर्पस, आपका ब्रेन इससे ट्रेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड विद स्पेसिफिसिटी। हम सबको पता है हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए भगवान की तरफ, बट यहाँ पे एक चीज़ है स्पेसिफिसिटी। हमें स्पेसिफाई करना है, ऐसे नहीं बोलना है कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे पढ़ाई करने को मिला है। नहीं, इसको आप ऐसे स्पेसिफाई करो, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे पढ़ाई करने को मिला है जिससे कि मैं पैसे अर्न कर सकती हूँ, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हूँ, लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो यू कैन स्पेसिफाई दिस थिंग कि आई एम ग्रेटफुल कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ बिकॉज मेरे को पढ़ने को मिला है। तो स्पेसिफाई द थिंग, क्योंकि जब आप स्पेसिफाई करोगे तो वो ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में आपको फिर फील होगा। तो ग्रेटिट्यूड शो करो बट विद स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट बिफोर यू फील रेडी। जब तक रेडी नहीं फील हो रहा कि नहीं मैं इतने क्राउड में नहीं जा सकती, जाना है, उसी के बाद यू विल फील रेडी। आप अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी, मैं अटक जाऊंगी, तो अटक गए तो कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करना। बड़े बड़े स्पीकर्स अटक जाते कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। पर मेन थिंग है कि एक्ट बिफोर यू फील रेडी। उस चीज़ को आपको ऐसे नहीं सोचना जब मैं रेडी होंगी, जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी उसके बाद मैं ये चीज़ करूँगी। नहीं, कॉन्फिडेंस, मैंने ये पहले भी बोला, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता है, पहले आपको चीज़ें करनी पड़ती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो चाहे ख़राब ही दो, चाहे बेकार ही दो, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया है, वो चीज़ मैटर करती है। और फिर वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि ओके इसने ये वाली चीज़ ट्राई की है तो नेक्स्ट टाइम भी ये चीज़ कर सकती है। तो एक्ट बिफोर यू फील रेडी। वो रेडी, अब हम रेडी कभी नहीं हो सकते। हमारे को लगता है कि हाँ जब हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जब हम अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, जब हम वो चीज़ कभी नहीं आती है। ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं उन चीज़ों को करने का। तो उससे पहले आपको वो चीज़ें ट्राई करनी है। अगर अभी भी आपने कोई ऐसी चीज़ रखी है कि नहीं जब मैं रेडी फील करूँगी तब मैं वो चीज़ करूँगी, अभी करो, इसी ही टाइम करो। दिस वीडियो इज़ अ साइन कि आपको फिर वो चीज़ स्टार्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एंटी गोल्स। क्या चीज़ करनी है, सिर्फ वही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ये चीज़ें भी मैटर करती है। एंटी गोल्स मतलब क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि मुझे अपना अलार्म स्नूज नहीं करना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसकी आप लिस्ट बनाओ और उसको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहो। रोज़ उसको देखो कि मैं इसमें से कोई चीज़ कर तो नहीं रही, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पे तो ऑब्वियसली फोकस करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, बट हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं मोस्टली कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रीफ्रेम फेलियर्स एज डाटा। फेलियर को इस तरह से तो खैर देखना ही नहीं है कि इतने बार फेलियर आ गया है अब क्या करें, अब नहीं करना, उस तरह से तो देखना ही नहीं है, वो तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। बट आई एम सेइंग कि फेलियर्स को आपको किस तरह से यूज़ करना है, उसको एक डाटा की तरह यूज़ करो। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनको 10 चीज़ें करने के बाद पता चलता है कि ये वाला भी चीज़ नहीं काम करेगी, ये चीज़ भी नहीं काम करेगी। तो वो कैसे पता चलता है, वो पहले ट्राई करते हैं ना 10 चीज़ें, तब उनको पता चलता है कि ये 11वीं चीज़ सही है। तो उसी तरह से आपको भी जो भी आपके फेलियर्स हैं उनसे सीखो। उनको फेलियर्स को ऐसे ही मत जान जो दे आर गोल्डन थिंग्स फॉर यू। उस चीज़ से सीखो कि यहाँ पे मैंने ये गलती की है तो नेक्स्ट टाइम पे मेरे को ये वाली चीज़ नहीं करनी, इससे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे ये वाली चीज़ नहीं करनी, इससे ट्राई करते हैं। तो योर फेलियर्स आर डाटा फॉर यू। तो उसको यूज़ करो, वो बहुत प्रीशियस थिंग है, ताकि आपका जो सक्सेस है वो फेलियर से ही तो आ रही है। तो फेलियर्स से सीखो, यहाँ पे मैं फेल क्यों हुई, क्या रीज़न है यहाँ पे, जो आपको पता चल रहा है वो नेक्स्ट इसमें लगाओ। फिर नेक्स्ट इसमें आपको कोई और रीज़न पता चलेगा कि यहाँ मैं क्यों फेल हुई। तो जब तक सक्सेस नहीं मिल रही है, आप फेलियर्स से सीखते हो, तो यूज़ योर फेलियर्स एज डाटा। ऐसे नहीं सोचना कि ठीक है फेल हो गए छोड़ो, नहीं, फेलियर से सीखना है, उनको डाटा की तरह यूज़ करो। दे आर रियली वेरी प्रीशियस थिंग दैट यू हैव। और फेलियर्स आर द प्रूफ कि आपने ट्राई किया है और आप ट्राई करते जा रहे हो, तो सक्सेस दूर नहीं है। जब आप फेल हो रहे हो तो सक्सेस इज़ नॉट फार अवे। अगर आप ट्राई कर रहे हो, जितने ज़्यादा आपके पास फेलियर्स है, मतलब जितने ज़्यादा बार आपने ट्राई किया, उतनी ही आपके पास नॉलेज है कि ओके इस तरह
से काम नहीं बन रहा है तो ये करना है, इस तरह से काम नहीं बन रहा है तो ये करना है। तो ये कैसे आएगा आपके पास? फेलियर्स आएंगे कैसे? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो और फेलियर्स को एज ए डाटा यूज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट है द 2 मिनट रूल। जो भी चीज़ 2 मिनट से कम टाइम लगा रही है, जो भी चीज़ ऐसी है जिसको आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो और आपको पता है कि उस चीज़ को करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे या 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, उस चीज़ को उस ही टाइम कंप्लीट करो, उस ही टाइम उस चीज़ को ख़त्म करो। अपने आपको बोलो कि 2 ही मिनट का तो काम है, तो इसको क्यों ऐसे ही रखना है। जो छोटे छोटे 2-2 मिनट वाले काम हैं वो बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपको ऐसे ही बर्डन रहेगा कि ये काम भी है, वो काम भी है। जो काम 2 मिनट में करने वाला है उसको उसी टाइम कंप्लीट करो, उस चीज़ को आगे प्रोक्रास्टिनेट मत करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ शेड्यूल बोर्डम टाइम। यस, अपने आप को 15 से 20 मिनट, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट बैठो, बिना फ़ोन के, बिना गानों के, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अपने थॉट्स के साथ। आई नो डिफ़िकल्ट है, स्टार्ट में आपको डेफिनेटली थॉट्स आ सकते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, पर आपको बैठना है। आपको ये भी लगेगा कि थोड़ी देर फ़ोन चेक कर ही लेते, नहीं करना है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं करना है। उन 5 मिनट में, स्टार्ट आप 5 मिनट से करो, बट वैसे 15 से 20 मिनट बैठना है। बैठो, इससे क्या होगा कि एक तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन में लगे हुए हैं या कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो हमारे पास अपने लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं, हम सोचते ही नहीं अपने बारे में, अब हमारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। मतलब या तो हम फ़ोन में लगे होंगे तो हम फ़ोन के थ्रू ही अपने आप को कनेक्ट कर, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं भी यही फील कर रही हूँ, या फिर लोगों के थ्रू कि जो इसने बोला, या फिर मैं अपने थॉट शेयर कर रही हूँ, सामने वाला अपने थॉट शेयर कर रहा है। इससे आप कॉन्स्टेंटली लोगों से सराउंडेड हो, उनके थॉट से सराउंडेड हो, उनके ओपिनियन से सराउंडेड हो, बट आपको अपने बारे में इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आपको अकेले बैठना है और टाइम ये देना है अपने लिए। तो जो भी थॉट्स आएंगे आने दो, रिलैक्स रहो, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अच्छी चीज़ें होगी तो आप अप्रिशिएट करोगे, बुरी चीज़ें होगी तो उसको आप ठीक करने के लिए स्टेप्स लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी आएगी। जो भी आइडियाज़ है, ये आपने चीज़ अगर नोट की होगी ना, मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है, मतलब किसी आइडिया के लिए हम सोच रहे होते हैं कि कोई आइडिया आ जाए, इससे रिलेटेड आ जाए, तो नहीं आता है। बट जैसे ही हम बेड पे लेटे होते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे होते, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, शार ले रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा कि ये भी कर सकते थे। तो ये चीज़ है कि जब आप अपने ब्रेन को फोर्स नहीं करते, उसको टाइम देते हो सोचने का, और वो कॉन्स्टेंटली हम अपने फ़ोन से घिरे हुए हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, तो हम नहीं सोचने का हमें टाइम मिलता है। तो इसीलिए 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो, एटलीस्ट 10 मिनट निकालो। 5 मिनट मैंने बहुत ही कम बोल दिया था। और देखो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, बस फोर्स नहीं करना है, थॉट्स को आने दो, जाने दो, बस वो मेडिटेशन ही है एक तरीके से। उस बोर्डम के साथ बैठो, आपको बोर फील डेफिनेटली होगा, बट बैठो, उसी में आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। उस टाइम सोचना नहीं है कि मेरे को कुछ क्रिएटिव आइडिया आ जाए, वो अपने आप आएंगे। रिलैक्स रहो, जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे उस प्रेजेंट मोमेंट में रहो और बस अपने साथ रहो। आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे और उसमें से आपको अपने बारे में चीज़ें पता चलेगी और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। इसीलिए आपको वो बोर्डम का टाइम शेड्यूल करना है, उस बोर्डम को सहना है। या दिस इज़ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बारिश होने वाली है, चलो थैंक गॉड मेरी वीडियो बन गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।